नमस्कार दोस्तों, जब मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बंद कराने के लिए अपने बैंक में जाता हूं तो पता है बैंक वाले क्या बोलते हैं कि बेटा अगर तुम बीमा बंद कराओगे तो हम आपका अकाउंट ही बंद कर देंगे। यानी कि बैंक वाले इस प्रकार से धमकी देते हैं कि बीमा क्लोज कराने पे हम आपका अकाउंट ही क्लोज कर देंगे। तो क्या इस प्रकार से वो लोग कर सकते हैं या फिर खाली एक ये धमकी है? तो दोस्तों, अगर आपका भी सेविंग अकाउंट बैंक में है या फिर पोस्ट ऑफिस में तो हो सकता है कि आपके अकाउंट से 436 रुपए कटे होंगे या फिर अभी नहीं कटा है तो आने वाले समय में कट जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये जो 436 रुपए कटा है ये किस बात का कटा है और इससे हमको क्या फायदा? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चालू है और इसी का ये 436 रुपये कटता है। अब इससे फायदा ये होता है कि अगर आपकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि अगर आपके अकाउंट में ये बीमा चालू है और किसी भी प्रकार से आपकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए आपके परिवार वालों को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है। और ये जो पैसा है वो 1 साल में केवल एक ही बार कटता है। यानी कि अगर आपका 436 रुपये अभी कट गया है तो अब ये अगले साल कटेगा। ऑटोमेटिक से आपके अकाउंट में ये रिन्यूएबल हो जाएगा और जैसे ही आप अपने अकाउंट में बैलेंस डालते हो तो ये ऑटोमेटिक से कट जाएगा। तो अगर आपको ये सर्विस अच्छी लगती है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए और अगर आपको ये सर्विस अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको बंद भी करा सकते हो। तो दोस्तों, लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस बीमा को हमने तो लिया ही नहीं है तो हमारे अकाउंट में कैसे चालू है? तो मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है जब आपने अकाउंट ओपन कराया हो तो उस टाइम में आपको अकाउंट की जरूरत रही होगी तो वो लोग बोले होंगे कि अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो बीमा लेना पड़ेगा और इसके बाद से आपने हाँ बोल दिया होगा। इसी वजह से आपके अकाउंट में ये बीमा जो सर्विस है वो चालू है। या फिर कुछ बैंक वाले या फिर जो सीएसपी सेंटर वाले होते हैं वो तो यहाँ तक करते हैं कि आपको बताते भी नहीं है, यानी कि आपकी बिना मर्जी के और वो लोग बीमा चालू कर देते हैं और जब आपके अकाउंट से पैसा कटता है तब आप लोगों को पता चलता है कि यार मेरे अकाउंट में तो ये बीमा चालू है। अब बेचारे वो लोग क्या ही कर सकते हैं, उन लोगों को तो ऊपर से ही ऑर्डर होता है कि हर महीने आप लोगों को इतने इतने मुर्गे फंसाने हैं, तो बेचारे वो लोग फंसाते रहते हैं। बाकी आजकल उनके पास कौन ही जाता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमारे अकाउंट में ये सर्विस चालू है या फिर नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकालोगे अप्रैल मई जून या फिर जुलाई का और अगर वहां पर 436 रुपये कटे हैं और इसके बाद से लिखा हुआ है PMJJY तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में ये सर्विस चालू है। लेकिन जब ये रिन्यूअल होगा, यानी कि पहली बार कट गया और जब ये दोबारा से कटने वाला होगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आप अपने अकाउंट में जो बैलेंस है वो पर्याप्त रखिए, हम कुछ दिनों में काटने वाले हैं। तो अगर आपको भी इस प्रकार का मैसेज आ गया है तो इससे भी पता चलता है कि आपका जो पैसा है कुछ दिनों में कटने वाला है। तो आपका ये पैसा दोबारा ना कटे उससे पहले ही आपको अपने बैंक में जाना है या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वहां पर जाना है और इसके बाद से उनको बोलना है कि मुझे ये जो सर्विस है इसको बंद कराना है। इसके बाद से आप लोगों को एक फॉर्म देंगे तो उस फॉर्म को भरना है और उसके बाद से जमा कर देना है। तो आपका ये जो सर्विस है बीमा है ये बंद हो जाएगा और इसके बाद से आपका जो पैसा है वो नहीं कटेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, मैंने देखा है कि जब आप इस सर्विस को बंद कराने जाते हो तो जो वहाँ के बैंक कर्मचारी हैं फिर मैनेजर हैं तो वो लोग आप लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं, चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं कि आप लोगों को 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस वजह से आप इसको बंद मत कराइए। यानी कि इस प्रकार से वो लोग लालच देते हैं। या फिर अगर आप इनके लालच में नहीं आते हो तो कुछ लोग तो ऐसे भी धमकी देते हैं कि अगर आप इस बीमा को बंद कराओगे तो हम आपका अकाउंट भी बंद कर देंगे। तो बेसिकली वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये RBI का रूल्स ही नहीं है कि अगर आप बीमा बंद कराओगे तो आपका अकाउंट ही वो लोग बंद कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो जस्ट एक धमकी देते हैं ताकि आप इस बीमा को बंद ना करो। तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है, जस्ट आप लोगों को बोलना है कि यार मुझे इस बीमा की सर्विस को नहीं लेना है, मुझे तो बंद कराना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप करके जमा कर दीजिए तो आपका जो बीमा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सर्विस अच्छी लगती है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, नो प्रॉब्लम।